बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग MS वर्ड होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में जाके यहाँ पे पढ़ते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप है कि हमारे पास जो टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ये हर ज़ुबान की, हर एरिया की, हर मुल्क की जाके अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं। जैसे मेरे पास इंग्लिश में कई फ़ॉन्ट्स आते हैं, फ्रेंच के अलावा, डच के अलावा, ठीक है, जर्मन्स के अलावा। इंग्लिश में भी कई फ़ॉन्ट्स आपके पास आते हैं। उर्दू में जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज होते हैं, पश्तो में, ब्राई में, सिंधी में, ठीक है। इस तरह से हम लोग जाके फ़ॉन्ट को चेक करते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आप देखना चाहते हैं, आप फ़ॉन्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। जस्ट एरो किसी ने इसके प्रीव्यू चेक करते जाए, जो भी फ़ॉन्ट आपको सही लगे इसी के ऊपर जाके काम कर लें। लेकिन ऑफिशियली हमारे पास यहाँ पे एरियल, टाइम न्यू रोमन जाके यूज होता है। हमारे पास एरियल एंड टाइम न्यू रोमन जाके यूज होते हैं हमारे पास। मैं यहाँ प्रेस करता तो टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट साइज है, यहाँ पे के पास मिनिमम 8 और मैक्सिमम मेरे पास यहाँ पे 72 और है। अगर भी यहाँ पे मैक्सिमम के बाद यहाँ पे डॉटेड मेरे पर लाइन्स आ रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैनुअली आप इसके ऊपर टाइप कर सकते हो। मैनुअली आप यहाँ पे अंडर टाइप कर ले। कितने जा सकते हैं हम लोग इसके ऊपर? मैं यहाँ पे 1638 तक ट्राई कर लेता हूँ। 1638 भी जाके मेरे पास लग रहे हैं। अगर 1638 से मैं एक भी करेक्टर ऊपर की तरफ ट्राई कर लो, 1639 कर लेता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। आप एक तक जा सकते हो, लास्ट आपके पास बेस स्टार्ट एक से स्टार्ट है और ये टेक्स्ट आपके पास आ रहा है। कुछ शो भी नहीं हो रहा मेरे पास। अगर मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ तो इसे पढ़ना भी मेरे बहुत ही मुश्किल हो जाता है अभी। तो वापस मैं जूम 500 में इसे कम कर देता हूँ, 100 के ऊपर ले आता हूँ। इस फ़ॉन्ट मेरे पास नॉर्मली 12 हम लोग जाके देखते हैं, 12 और 14 में जाके लेटर के ऊपर इन्हें यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास यही टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है। मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, इसे मैं यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ कि डबल हो, वाजे हो, थोड़ा सा इटैलिक, थोड़ा यहाँ पे तिरछा हो ये टेक्स्ट। वापस इन्हें यहाँ पे हटा दे। अंडरलाइन मीन्स क्या हो, इसी टेक्स्ट के नीचे अब लाइन लगा लिया, यहाँ पे इन्हें अंडरलाइन कर लिया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब अंडरलाइन करिए, यहाँ पे देखिए डबल लाइन, ठीक है। सिंगलर के पास सॉलिड यहाँ पे कलर है, थिक अंडरलाइन। यहाँ पे किने में भी दिए गए डॉटेड अंडरलाइन। जो अंडरलाइन यहाँ पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पे लास्ट में बस यहाँ पे आ रहा है वेव अंडरलाइन लगाना चाहते हो। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं इसी को यहाँ कलर भी असाइन कर लूँ, इसी अंडरलाइन को मैं कोई कलर भी यहाँ पे असाइन कर लूँ, तो आप यहाँ पे कोई कलर भी जाके असाइन कर सकते हो। और इसी अंडरलाइन को वापस हटाना हो तो मैं वापस यहाँ से अंडरलाइन को हटा सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ रही है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू है क्या आपके पास? अगर आप में टेक्स्ट में, कंप्यूटर में कोई भी मिस्टेक हो जाए, आप उसी वर्ड को, ये वर्ड अभी मैं यूज़ करने नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं यूज़ कर रहा था, तो आप इसको सिंगल स्ट्राइक लगा सकते हो, सिंगल स्ट्राइक भी लगा सकते हो, डबल स्ट्राइक भी लगा सकते हो। यही स्ट्राइक मेरे पास है। मैं फ़ॉन्ट में आ जाए, यहाँ पे फ़ॉन्ट में आप इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू लगा ले। डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हो, इस वर्ड को भी मैंने ख़त्म कर दिया। सिंगल स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू इसके ऊपर जाके लगा सकते हो। इसके बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, अच्छा, इन्हीं फ़ॉन्ट्स को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, CCI एकेडमी मैंने टाइप करी यहाँ पे। तो जस्ट इन्हें यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। इसी फ़ॉन्ट को यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, मेरे पास ग्रेटर साइज है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर साइज से इसके ऊपर असाइन कर सकते। अगर मैं कंट्रोल यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट के ऊपर काम करूँ तो देर से भी आप डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैसे यहाँ पे डिक्रीज करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिक्रीज कर ले, यहाँ पे इन्हें इंक्रीज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिक्रीज कर लेता हूँ थोड़ी देर। अब ये टेक्स्ट मेरे पास, इसके फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट से पहले ये दो चीज़ें मैंने मिस कर ली, अभी मैं बताता हूँ। पहले फॉर्मेट चेक कर ले, ठीक है। जो भी फॉर्मेट, बल्कि फॉर्मेट के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको पहले देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आ रहा है। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है क्या मेरे पास? मैं साथ ही यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। मैं कुछ टाइप करता हूँ 10 raised to power 9।
10 की ताकत 9। साथ ही यहाँ पे टेप लगा देता हूँ कि H2O, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे पानी जैसा फार्मूला है, वाटर जैसा फार्मूला है। अब ये H2O तो ऐसे नहीं आता, H2O आपके पास E2 आपके पास H के बेस में आता है, और 9 के पास राइज कर देते हैं 10 के ऊपर, यहाँ पे आ जाता है 10 के साइड में भी आ जाता है। ठीक, इन्हें देखते हैं, नहीं मेरे पास यहाँ 10 के अप साइड के ऊपर, यानी राइट अप साइड के ऊपर आ जाती है यहाँ पे। इन्हें मैं चेक क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके इसे मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट, और इन्हें मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, सबस्क्रिप्ट। ये मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल इज इक्वल टू से जाके यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है, और इसकी शॉर्टकट की मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। तो ये मेरे पास सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये चीज़ मैं यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। देखते हैं पहले यहाँ पे इन्हें। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट में यहाँ पे CCI Academy को सिलेक्ट करके, और यहाँ से मैंने टेक्स्ट इफेक्ट दे देता हूँ। जो भी टेक्स्ट इफेक्ट आपको चाहिए आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट असाइन कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, इसके साथ इसको आउटलाइन देना हो तो कोई आउटलाइन भी यहाँ से असाइन कर सकते हो। कोई भी आउटलाइन आपको पसंद जाके आउटलाइन चेंज कर सकते हो इसकी। ऑलरेडी मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, इसके ऊपर मैं आउटलाइन चेंज कर लेता हूँ। आउटलाइन चेक करते हैं, बल्कि इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसकी, राइट की तरफ इसे रख देता हूँ। अब आते हैं इसके ऊपर कुछ चेंजिंग कर देते हैं। सर जस्ट यहाँ पे क्या पॉइंटर ले जाए, ठीक, क्लिक ना करे, पॉइंटर ले जाए, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे आउटलाइन तब भी जाके पता चलेगा कि मैं इसके लाइन नंबर कुछ बढ़ा देता हूँ, मैं इसके साइज कुछ बढ़ा देता हूँ। आउटर इसकी यहाँ पे आ जाते हैं, आते इसी के ऊपर आउटर लाइन, यहाँ पे इसे शेडो यहाँ पे देता हूँ। जो भी शेडो आपकी चाहिए देते हैं यहाँ पे, इनर। ठीक है, ये मेरे पास आउटर यहाँ पे आ रहा है, आउटर शेड, लाइट शेड इसकी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे चेक करते हैं पर्सपेक्टिव के ऊपर। ठीक, जो आपको सही लगे इसके ऊपर जाके क्लिक कर ले। मैंने क्लिक नहीं करता, जस्ट मेरे पास जाके रिफ्लेक्शन दे, यहाँ पे चेक कर ले। ठीक, क्लिक ना करें, जिसके प्रीव्यू चेक करें, इसके प्रीव्यू यहाँ पे चेक किया करें। देना तो मैं यहाँ पे ग्लो के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक, ग्लो के ऊपर चेक कर लें, जो भी आपको यहाँ पे साइज पसंद हो उसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया करें। क्लिक करें तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे तो साइज का कम कर लेते हैं, लेफ्ट, बल्कि राइट से मेरे पास। यहाँ पे आते हैं, इसमें चेक करें यहाँ पे। ठीक है, नंबर फ़ॉन्ट अगर प्रोफेशनल देना चाहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे यहाँ पे। तो ये मेरे पास सेटिंग हो गई। इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी कम कर ले, सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में यहाँ पे इन्हें रख ले। ठीक है, ये पसंद नहीं है तो कोई और यहाँ पे स्टाइल देखें, जो भी पसंद है इस स्टाइल के ऊपर जाके काम कर ले यहाँ पे। ठीक है भाई। अच्छा, साथ ही मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे मुझे केस बता रहे। केस ये है, अगर मेरे पास यहाँ पे CCI है, मैं इसे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, सेंटर में रख लेते हैं ना। अब क्या हुआ, ये जो मेरे पास आ रही है इसको कहते हैं टाइटल केस। ये सेंटेंस मेरे पास लिखे गए, यहाँ पे कोई मेरे पास 5 वर्ड्स है, 5 वर्ड्स है, ये मेरे पास टाइटल केस में आ रहा है। टाइटल केस मीन्स हर वर्ड में फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा, अपर केस होगा, बाकी सारे यहाँ पे लोअर केस में होंगे। चेक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट है के बाद सेंटेंस के रास। सेंटेंस केस है क्या कि आपके पास कंप्लीट सेंटेंस में, मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप ऐसे लगा लेता हूँ। कंप्लीट सेंटेंस में आपके पास फर्स्ट वर्ड पहले, इसका पहला ही कैरेक्टर जाके कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल में आएंगे। सेंटेंस केस कर लेते हैं, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट ही कैरेक्टर के पास अपर केस में होगा, बाकी सारे लोअर केस में होंगे। आगे पास लोअर केस सारे आगे पास स्मॉल उसमें आएंगे, ठीक, स्मॉल वहाँ पे केस में आएंगे, स्मॉल BC में आएंगे, छोटे BC में आएंगे के पास। अपर केस सारे आपके पास, यानी आपके पास कंप्लीट सेंटेंस बड़े BC में आपके पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसे मैं टाइटल केस कहता था, इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड जाके कहते थे। सेवन के पास लास्ट में टगल केस। टगल केस कुछ फ्रेंच डच जाके इन्हें यूज़ करते थे, जर्मन के कुछ लोग थे वही लोग जाके इन्हें यूज़ करते, और फ्रेंच। और टगल केस हमारे पास बहुत कम जाके यूज़ होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट
पहला करेक्टर स्मॉल हो, बाकी सारे आपके पास अपर केस में हो। तो नॉर्मल हम जाके सेंटेंस यूज करते हैं, या हम लोग यहाँ पे टाइटल के लिए टाइटल केस भी जाके यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद मेरे पास हाईलाइट क्या हुआ, हाईलाइटर है क्या मेरे पास, ये दो मेरे पास खास इंपॉर्टेंट जाके क्या है, वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं। आप इन्हें हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं किसी भी कलर से इन्हें हाईलाइट कर सकता हूँ। कोई भी कलर के पास हो आप लोग इन्हें हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है भाई। ये आपके पास हाईलाइटर होगा, अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा सेम हाईलाइटर केस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज है क्या मेरे पास, मैं यहाँ पे फॉन्ट, ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, तो फॉन्ट कलर कौन सा यहाँ पे लगाना चाहते हो, जस्ट प्रीव्यू इसकी चेक कर ले, जो आपके पास फॉन्ट अच्छा लगे आप इसके ऊपर क्लिक कर ले। उसके बाद मेरे पास क्या है, फॉर्मेटिंग। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी की यहाँ पे CCI एकेडमी की फॉर्मेट ख़त्म करना चाहता हूँ, फॉर्मेट को ख़त्म करना हो तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग में आ जाए। पहले मेरे पास क्या था, कितने आप टेक्स्ट इफेक्ट दिए थे इसके ऊपर लगाए थे, सारे फॉर्मेटिंग इसकी मैंने क्लियर कर दी। Ctrl+Z वापस यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी आनी चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट, लेकिन फॉन्ट के अंदर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे है, इन्हें भी देखते हैं। यहाँ पे क्या मेरे पास लेटेंट टेक्स्ट, हम लोग हमेशा लेटेंट टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ कम्प्लेक्स स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम नहीं करते। ये कुछ फॉरेन वहाँ पे लैंग्वेजेज है, उन्हीं में से हमारे पास फ्रेंच में ज़्यादातर ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है कि कुछ स्क्रिप्टिंग इसके ऊपर कर सकते हो, इसके ऊपर हम लोगों ने काम नहीं करना है, चाहे फॉन्ट साइज कम कर ले बढ़ा ले, इससे हमारा कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसी के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस टेक्स्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ेगा तो आपके पास यहाँ पे किसके ऊपर, लेटेंट टेक्स्ट के ऊपर जाके पड़ेगी। फॉन्ट साइज कम करना चाहते हैं, जी यहाँ से कम करना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज यहाँ पे के पास है, वापस बढ़ाना चाहते हैं, जी यहाँ पे बढ़ा दें। लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, जी यहाँ पे टेक्स्ट इसके फॉन्ट यहाँ पे चेंज करना, आप फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आता हूँ यहाँ पे मैं वापस, यहाँ पे आकर के इसके ऊपर मैंने क्या किया, स्ट्राइक थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की थी। अच्छा, कलर्स वगैरह ऐसे भी चेंज कर सकते हो, जो भी कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से अंडरलाइन देना चाहते हो, अंडरलाइन यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन का कोई कलर भी यहाँ पे आसान कर सकते हो, अंडरलाइन दी नहीं हम लोगों ने, वाला कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इन्हें सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ से अंडरलाइन इसे दूँ, सेम अब इसका ये कलर भी जाके मेरे पास आ जाएगा। अंडरलाइन कलर यहाँ से चेक कर सकते हो, अंडरलाइन कलर दे सकते हो, डबल लाइन यहाँ पे लगाना चाहते हो, ठीक है। फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हो, तमाम अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। सेव इसके बाद ये है, मैं इसे यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, इसे नन कर लेता हूँ, ओके। अब ये चीज़ स्ट्राइक थ्रू यहाँ से भी कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू के पास आई थी, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्मॉल कैप, ऑल कैप्स। अब मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस कंप्लीट टेक्स्ट को मैं कंप्लीट सेंटेंस को स्मॉल कैप से कर लेता हूँ। सारे के पास अपर केस में तो आ जाएंगे, लेकिन छोटे होंगे। अगर इन्हीं में से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ ऑल कैप्स कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ी सी लार्ज हो जाएगी। दोनों जगह के मेरे पास क्या है, अपर केस में है, लेकिन एक स्मॉल कैप्स आ रहे, एक को ऑल कैप जाके कहते हैं। हिडन क्या है मेरे पास, अब ये सेंटेंस मेरे पास आ रहा है, मैं इसको कोई कलर हाईलाइट कर लेता हूँ, कोई भी कलर नहीं दे देता हूँ जो शो हो मेरे पास, थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ, इसे सेंटर में रख लेते हैं। अब क्या हुआ, इन्हीं टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हो तो आप काइंडली यहाँ पे आ जाए, ठीक है। फॉन्ट के सबमेन्यू टाइप के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से हाइड की ऑप्शन चेक कर ले। अब वापस लाना चाहते हो तो यहाँ पे अनहाइड की ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसको लाने के लिए आपने क्या होगा कि अपर लोअर, एक नीचे एक ऊपर लाइन को सिलेक्ट कर लेना है कि इन दोनों के सेंटर बिटवीन एक लाइन मैंने हाइड की थी, इसकी जस्ट अनचेक लगा ले, देन ओके कर ले। ये आपके पास यहाँ पे हाइड, ये मेरे फोन के टैब होगी, एज वेल एडवांस के टैब में आते हैं। एडवांस के टैब में क्या है मेरे पास, अब यही मेरे पास क्या है, करेक्टर को स्पेसिंग देना। जस्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ CCI एकेडमी में, CCI एकेडमी में मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, करेक्टर स्पेसिंग स्केल वाइज देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ करेक्टर वाइज स्केलिंग से क्या करने से 150 कर लेता हूँ, स्पेसिंग बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी। लेकिन ये क्या होगा, फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसकी टाइमिंग आउट हो जाएगी,
इतने वहाँ पे स्क्यू सा हो जाएगा, तो मैं वापस कंट्रोल Z कर लेता हूँ, बल्कि मैंने यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, सिर्फ CCA के ऊपर काम कर लेते हैं। अब यही चीज़ आप चेक कर ले, मैं इसे 200 कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्या क्यों इसी वर्ड को हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेच क्यों, तो मैंने स्केल वाइज नहीं करनी है, अगर इसे एक्सपेंड करना हो तो मैं स्पेसिंग दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका सैंपल देखें यहाँ पे, ठीक, प्रीव्यू चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ना क्या कर इसमें स्पेसिंग देता हूँ, ईच करेक्टर तमाम यहाँ पे कितने 4 मेरे पास करेक्टर्स आ रहे, अल्फ़ाबेट्स आ रहे, लेटर्स आ रहे, इनके अंदर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ। वापस इन्हें कंडेंस करना चाहते हो तो मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, नॉर्मल के बाद इन्हें यहाँ पे कंडेंस करना हो तो मैं कंडेंस, जब यहाँ से प्रीव्यू चेक कर ले, प्रीव्यू चेक कर लीजिए, अब देखिए साथ मिला लेने। इससे भी ज़्यादा कंडेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे बढ़ा दे, इसकी पॉइंट्स बढ़ा दे। एक चीज़ याद रखें कि आपके पास 1 इंच में कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 इंच में 72 पॉइंट्स होते हैं। 1 इंच के अंदर कितने आपके पास सेंटीमीटर्स होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 इंच के अंदर कितने पिकास होते हैं, आपके पास 6 पिकास होते हैं। खैर ये आपके पास यूनिट वहाँ पे मेजरमेंट है, ये आगे आप लोग जाके देख लेने। तो मैं वापस यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक और केस है, वो है यहाँ पे मेरे पास पोजिशनिंग। अच्छा, इसमें से आइए आपके पास, आप इन्हें यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते हो, राइज करना चाहते हो तो सारा कर्निंग भी यहाँ पे लगा सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे 10.5 क्यों आएगी, लेकिन ज़्यादातर ये 2003 में जाके हम लोग इन्हें यूज़ करते थे, और फिर 2003 में जाके सही यहाँ पे हम लोग इन्हें बहुत कम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि राइज की ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे काम कर रही है। राइज क्या, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सी को राइज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आकर के यहाँ पे सी को नॉर्मल सी को राइज कर लेते हो 30 पॉइंट्स यहाँ पे देखें, ठीक, और इसे मैं यहाँ पे लोअर के ऊपर यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे लोअर यहाँ पे आ जाते हैं 5-6 के ऊपर कर लेते हैं। अब इस तरह से जाके आप पर लोअर कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हो। वापस से यहाँ पे नॉर्मल ले आना हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हो, ठीक है, और जैसे यहाँ पे ओके कर लेते हो। तो ये मेरे पास कंप्लीट फ़ॉन्ट की ग्रुप हो गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।